आज हम ममता बनर्जी का जो काला अध्याय है, कल एक महिला ने वीडियो पर बताया, रेखा शर्मा जी को, जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको बताया कि हमारी बेटी का वो उठा के ले गया। और कुछ दिनों तक तो हमने बेटी को देखा वहाँ पर है, वहाँ पर वो लोग उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। हमने पुलिस के सामने गए तो पुलिस ने FIR लॉन्च नहीं किया। और कुछ दिनों के बाद वहाँ से हमारी बेटी को बंगलोर में भेज दिया गया और बंगलोर में बेच दिया गया। आज पश्चिम बंगाल में वहाँ के DGP राजीव कुमार जी अब जनता के बीच में जा रहे हैं। मरहम पट्टी होता है ना, कोई आपको, कोई समाज का कोई व्यक्ति आपको दबंगई दिखा के मारता पीटता है, बाद में वह मरहम पट्टी करवा देता है कि हाँ ऐसा कोई पुलिस में केस नहीं हो जाए, कहीं बदनामी नहीं हो जाए, मरहम पट्टी कराता है गाँव घर में। वही मरहम पट्टी करने के लिए राजीव कुमार जी DGP पश्चिम बंगाल अब जनता के बीच में जाए, नहीं आपको पुलिस FIR करेगा, आप पुलिस में जाइए। आप तो वही हैं राजीव कुमार जी जो शारदा चिट फंड में आपकी गिरफ्तारी हो रही थी, तो ममता बनर्जी ने धरना पर बैठ गया और CBI को ही अरेस्ट कर लिया। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी माटी और मानुष की बात करते हैं, माटी और मानुष की बात करते हैं। माटी कौन है, मानुष कौन है? यही हमारा आदिवासी समाज है। माटी भी वही है और मानुष भी वही है, और आप उनके साथ जो किए हैं उसका खामियाजा आपको, अगर संविधान होगा, राष्ट्रपति होगी, देश में संविधान होगा, राष्ट्रपति होगी और कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ होगा, केंद्र सरकार होगी, तो आपको बर्खास्त नहीं करे, आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करते हैं, आप को आगे आना होगा। अगर आपने आगे आने से चूक गए तो आदिवासी समाज आपको माफ़ नहीं करेगा। आपको केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने आपको महामहिम राष्ट्रपति बनाया, आप देश का राष्ट्रपति हैं, यह सही है, लेकिन पहला देश की सारी व्यवस्थाएं पर आदिवासी हरिजन भाइयों का अधिकार है। और जिस देश में, जिस राज्य में सैकड़ों नहीं हजारों लड़कियों को उठा के ले गया और उसके साथ रेप किया, वह उसे बाहर बेच दिया गया, वह हमारे देश में एक राज्य में पश्चिम बंगाल, वह यह भी कहता है कि हम बांग्लादेशी हैं। मैं बांग्लादेशी हैं तो ठीक है, आपको मैं मालूम होगा आप लोगों को, जो 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का स्थापना हुआ, तो यह क्यों हुआ? आप रामायण तो जरूर जानते होइएगा। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाद ही असुर अधम अभिमानी। जब जब सृष्टि को रक्षा, सृष्टि जब खतरे में पड़ जाता है तो भगवान को अवतार आना पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य। यह बात आप सुने होइएगा। महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील है, हम उनसे मुखातिब हैं, ममता बनर्जी को बिना विलंब किए इनको बर्खास्तगी कीजिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक दिन भी अगर छूट जाता है, एक दिन भी अगर आपने विलंब किया, इतिहास साक्षी है, इतिहास में सभी का नाम, पता और कृति रखा रहता है।
आज इतने दिनों से आप विलम्ब किए बिना आप इनको बर्खास्त कीजिए, ममता बनर्जी को, और कोई रास्ता नहीं है। हमारा देश को शर्मिंदा कर रहा है ये कुछ नेपोटिज्म गैंग जो हैं। आज नहीं बोलते हैं, आज कोई भी देश में नेपोटिज्म गैंग, लेकिन हमारा भी हिस्सेदारी है, ये हमारा भी हिस्सेदारी है। जो कहने वाले हैं हमारा भी हिस्सेदारी है, वह नहीं बोलते हैं। आज देश में पश्चिम बंगाल एक तो सब जगह है, और ये जो विरोधी दलों की जो सरकार है, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, ये अपने आप को मौका की ताक में है कि हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, और यही प्रधानमंत्री बनने के फेर में देश की सभ्यता, संस्कृति और हमारे महिलाओं पर अत्याचार होता है। यही से आज अखिलेश सिंह यादव जी जब ये सत्ता में रहते हैं तो कार सेवकों पर गोलियां चलवाई जाती हैं। बिहार में जब रहते हैं सत्ता में तो 90 से 5 तक रात के अंधेरे में नक्सली हमला करवाते हैं। और आज भी बिहार में वह एक छोटा पार्टी है माले, उसने यहाँ पर जयप्रकाश सिंह की हत्या की दिन को उजाले में। अब जब कोर्ट सजा दिया, कहता हम तो इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे, जनता की आवाज़ को, गरीब गुरबा की आवाज़ को हम उठाते रहेंगे। दिन में हत्या, रात में नक्सली, हम और दिन में राजनीति और रात के में हत्या। आज ममता बनर्जी का इतिहास, दिल्ली का इतिहास आपको मालूम है, किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को कत्लेआम किया गया दिल्ली में। श्रद्धा को बम्बई से लाया गया, और हिंदू कुछ आतंकवादियों ने, कुछ जिहादियों ने कहा हम दिल्ली को PFI का मुख्यालय बना देंगे। वह तो चूक गया, लेकिन पश्चिम बंगाल PFI का मुख्यालय बन गया। यह आपके सामने में है। मैं राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से अपील करना चाहता हूँ, बिना विलम्ब किए इन्हें बर्खास्तगी की पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए ममता बनर्जी की। अगर गिरफ्तारी में और बर्खास्तगी में थोड़ा सा भी अंतर है, वह अंतर नहीं होना चाहिए। आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी यह टिप्पणी करते हुए कहे अब शेख जहाँ को गिरफ्तार करिए, वहाँ को मत बचाइए। यह बात सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है। टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आजकल टिप्पणियाँ, निर्णय नहीं होता है, निर्णय नहीं होता है, नहीं मिलता है, आपको जजमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन टिप्पणियाँ मिल जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में एक महिलाओं के साथ जाती हुई तो तुरंत संज्ञान लिए। आज सैकड़ों महिलाओं के साथ जाती की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, वह सीधे हाई कोर्ट भेज दिया। और हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप सूट वारंट का आदेश दीजिए, गिरफ्तारी क्यों होगी? वह बांग्लादेश भाग गया, कैसे गिरफ्तारी हो जाएगी? यह हमदर्दी का समय नहीं है, यह हमदर्दी का समय नहीं है। इस समाज में आग लगा दिया गया है, आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है, और समाज को आग लगाने का काम किया है ममता बनर्जी ने, जिसने आदिवासियों का ज़मीन खरीदा, हावड़ा में ज़बरदस्ती ज़मीन खरीद छीन लिया, उसको भूमिहीन बना दिया आदिवासी को। और पश्चिम बंगाल में खाली जहाँ में संदेश, जहाँ में यहाँ पर वहाँ पर क्या क्या हुआ। आज यह बात पश्चिम बंगाल में हिंदू का, पहले से आप देखते थे जो विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद 5 लाख से अधिक हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। उनके घर को तोड़ दिया गया, घर से महिलाओं को उठा लिया गया, और हिंसा का एक, और आगे आगे TMC कार्यकर्ता, पीछे से ये
बांग्लादेशी मुसलमान और उसके पीछे वहाँ की पुलिस। ममता बनर्जी कुछ बोलती नहीं है, वह उनका इशारा होता है हिंदुओं को तंग और तबाह करो, ये डर जाएंगे तो हमें वोट देंगे तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसलिए हम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको ज्ञातव्य होगा क्षीर सागर का जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें शंख चक्र गदा लक्ष्मी विष्णु भगवान और सभी रत्न और वहाँ से अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। वह अमृत पाने के लिए सभी देवता तो लड़ रहे थे, हमको अमृत मिले, हमको अमृत मिले। और विष जो है धरती पर फैल रहा था। विष्णु भगवान पालन करता है सृष्टि के, विष्णु भगवान पालन करता है। उन्होंने शंकर जी से कहा क्या कीजिएगा, अगर यह विष फैल जाएगा सृष्टि समाप्त हो जाएगी। शंकर जी को कहा, शंकर जी ने वह विष को अपने वह निगल गए और उन्हीं के बाद में ज्ञातव्य हुआ जो विष तो मेरे शरीर में फैल जाएगा। उन्होंने और मेरे हृदय में तो भगवान विष्णु वास करते हैं, माता जानकी और राम जानकी हमारे हृदय में व्यास कर, उनको कष्ट होगा। उन्होंने अपने कंठ में ही विष को रख लिया। इसलिए दिगंबर का महादेव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई है सो जो राम मुझी आखा को कई तर्क बढ़ावे शाखा। आपको बिना सोचे समझे महामहिम राष्ट्रपति का प्रतिष्ठा भी बचाना है, आपको भी अपनी प्रतिष्ठा बचाना है। और ममता बनर्जी को तत्काल प्रभाव से अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो आने वाला चुनाव में भी आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए जो भी होगा, अगर ममता बनर्जी को बर्खास्त कर दिया जाता है तो देश का आधी आबादी नहीं, देश का संपूर्ण आबादी हिंदू सनातन धर्म हिंदू सारे के सारे हिंदू आपको वोट देंगे। आपने राम का मंदिर बना दिया, यह अच्छी बात है। उससे भी अधिक अगर हमारे महिलाओं का, हमारे आदिवासी महिला बहन का, बेटी का अगर इस प्रकार से अत्याचार हुआ और आप मौन धारण कर लेंगे, इतिहास आपको भी माफ़ नहीं करेगा। इतिहास माफ़ हो, यह राम से भी बड़ा, राम का जो अयोध्या में आपने महायज्ञ करवाए उससे भी बड़ा पुण्य होगा। आप आदिवासी महिलाओं को न्याय देने का काम करें, आदिवासी महिलाओं को न्याय देने का काम करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। ये आप और गृह मंत्री दोनों की जिम्मेदारी बनती है। बिना विलम्ब किए ममता बनर्जी को सरकार को बर्खास्त कीजिए। ये घोटाला दर घोटाला। थैंक्स।